क्वेश्चन में बोला गया है कि अ वेव इज सेंट अलोंग अ स्ट्रिंग। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इसके राइट एंड को आपने एक रिजिड सपोर्ट से मान लीजिए फिक्स किया हुआ है, और जो लेफ्ट एंड है वहाँ पे आप एक वेव या एक डिस्टरबेंस इंसर्ट करा रहे हो, और इसी की वजह से ये जो वेव है या ये जो पल्स है इस स्ट्रिंग में चली जाएगी, मतलब स्ट्रिंग जो है ऑसिलेट करेगी। आगे रीडिंग करते हैं। ऑसिलेटिंग एट वन एंड, इस एंड पर आपने क्या किया है, इस रस्सी को ऊपर नीचे करना शुरू किया तो उसमें इस तरह से वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे कहा गया इफ़ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज देन स्पीड ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ। अगर इस रस्सी का टेंशन हम बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा वेव की स्पीड में और टेंशन में। जो अगर आपको कहानी इस प्रकार से नहीं समझ में आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, दोनों तरफ से इसको फिक्स कर लो। अब अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग को टाइट कर सकते हो। कैसा, इसका ये वाला जो पॉइंट है और थोड़ा सा खींच के बांध लो, ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा और खींच के बांध लो, स्ट्रिंग और टाइट हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, टेंशन कहेंगे कि उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ज़्यादा टाइट स्ट्रिंग में वेव जो होती है ज़्यादा तेज़ चल पाती है। ये कैसे पता चलता है, आपने देखा होगा कि जब लोग ढोलक या तबला बजा रहे होते हैं तो उसमें कुछ चूड़ियाँ होती है, उसको वो टाइट करते हैं। मकसद वही होता है कि टाइट करने से वेव का स्पीड चेंज हो जाता है। उससे और क्या चीज़ों में चेंज होगा फिलहाल ये देखना है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी नोट कर लो, यहाँ पर डायग्राम पहले ही वाला ज़्यादा बेहतर था, ये तो मैंने बाद में समझाने के लिए लिया। ये आपने यहाँ पे जो वेव बनाई है, इस वेव का जो ये स्पीड है वो टेंशन पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, स्क्वायर रूट ऑफ टी। टी यहाँ पर टेंशन है, मतलब जो अगर ये 4 गुना हो गई टेंशन तो वेव की स्पीड 4 गुना नहीं होगी, ये अंडर रूट हो जाएगा, डबल हो जाएगी। तो वी क्या चेंज आएगा, टेंशन से आपने समझ लिया। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको नोट करना है कि ये कांस्टेंट रहती है। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है कि भाई जो यहाँ पर सोर्स है, जो सोर्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, क्या उससे तो नहीं चेंज किया। अगर ढोलक बजाने वाला ही बदल दिया जाए या सोर्स छेड़ दिया जाए, यहाँ पर जहाँ से वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं उस पॉइंट पे जो वाइब्रेशन कर रहा है वो ज़्यादा फास्ट या स्लो करने लगे, दैट टाइम पॉसिबिलिटी है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। बट इफ़ दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग देन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं चेंज होगी किसी भी कंडीशन पे, और वी ये चेंज होगा, वी बढ़ जाएगा बिकॉज टेंशन आपने बढ़ाई है। अलॉन्ग विद दिस टू एक और फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v here is wave speed, f is the frequency and lambda here is the wavelength. If f not going to change, we can conclude v is directly proportional to the wavelength. So whatever be the change in v, accordingly wavelength will also be changed. So we can say here lambda also directly proportional to square root of tension. So if rassi becoming tight means if tension increasing, definitely wavelength and speed both will increase in same proportional in such a way frequency not going to change. तो यहाँ पे both increase ऑप्शन आएगा, ये नहीं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों डिक्रीज, ये सब गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।